आज प्रबल सर हमारे साथ में है और ऑलिव बोर्ड के सबसे बेस्ट, और मैं बोलूँ ऑलिव बोर्ड नहीं, इंडिया के सबसे बेस्ट जो क्वांट के फैकल्टी जो यहाँ पे हमारे साथ में है। आपके सभी के क्वांट के अंदर बहुत सारे डाउट्स थे। एसबीआई जो पीओ का रिजल्ट जो अभी आ चुका है, प्री का रिजल्ट आ चुका है, और मेंस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्वांट्स की। लास्ट टाइम 4,500 बच्चों ने जो ग्रुप पे हैं अपने, उन्होंने जो है पोल के अंदर दिया था कि सबसे ज़्यादा टफ उनको सर क्वांट लगता है। और क्वांट में एसबीआई पीओ जैसे एग्जामिनेशन मेंस के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन करना भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे कि क्या किस तरीके से अभी अप्रोच करें वो, जैसे कि मेंस के अंदर मॉक्स किस तरीके से करें, या फिर किस तरीके से क्लास अटेंड करें, किस तरीके से प्रैक्टिस करें कि उनको जो है मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है क्वांट में हो पाए। तो सर उसके लिए आप बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो एसबीआई पीओ मेंस या आईबीपीएस पीओ मेंस, जब हम इसमें क्वांट की बात करते हैं ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, सर क्वेश्चन होते ही नहीं है। हम जिस क्वेश्चन पे हाथ रख रहे हैं वो क्वेश्चन हमें लगता है कि ये बनेगा ही नहीं। तो मैक्सिमम लोगों के संग क्या है ना, अब जैसे हम क्लर्क मेंस का पेपर देते हैं ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, डीआई पे पहले फोकस करेंगे, क्योंकि डीआई पे फोकस करा, डेटा क्रैक हो गया, तो इसका मतलब है कि आपने 5 क्वेश्चन निकाल लिए, है ना। मैक्सिमम लोगों का यही है। बट पीओ मेंस डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप डीआई पे जाओगे, कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर आप लालच के चक्कर में जा रहे हो कि मैंने डीआई पकड़ी कि मेरे 5 क्वेश्चन हो जाए, कोई श्योरिटी नहीं है। तो सबसे पहले आपको वो फोकस करना है जहाँ से आप नंबर निकाल सकते हो। एक जो अपने पास टाइम ड्यूरेशन है, उसमें आप कोशिश करिए कि 50% टाइम ड्यूरेशन हमारे पास है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ा जाए जहाँ पे नंबर निकाले जा सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, भले ही 1-1, 2-2 आते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत मेजॉरिटी में आते हैं, बट होते स्टेटमेंट बेस्ड है। अपने को कंडीशंस दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग अपने को बनाना होता है। क्लासेस में भी मैं कई बार आपको कराता हूँ, वहाँ से नंबर आप पकड़ सकते हैं। अर्थमेटिक दिए जाते हैं फिलर बेस्ड, जो फिलर बेस्ड अर्थमेट है, जिसमें 2-2, 3-3 फिलर होते हैं, जिसमें फिलर्स को आपको वेरीफाई करना होता है रख के। बट उससे फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि वो फिलर्स को वेरीफाई करके आपको आंसर मिलेगा। उन्हीं 3 में से 4 में से कौन से फिलर वेरीफाई हो रहे हैं ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड अर्थमेटिक है। डेटा सफिशिएंसी डायरेक्ट पीओ मेंस में नहीं पूछा जाता, बिल्कुल आप खुद भी देखते हैं। हाँ, तो आपको देखने को मिलेगा अर्थमेटिक के साथ डेटा सफिशिएंसी। अर्थमेटिक का क्वेश्चन देगा, उसमें 3-4 ऑप्शन देगा, उनको वो वेरीफाई करा के पूछेगा कि इनमें से कौन सा ट्रू है। आजकल एक नया वर्ड भी देखने को मिल रहा है, रिडंडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर रिडंडेंट, ये भी देखने को मिल रहा है। और बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, सर रिडंडेंट मतलब है कि कौन से ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट इज रिडंडेंसी, कि जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इनके बिना भी आप आंसर निकाल सकते हो, ऐसे ऑप्शंस को चूज करो। तो फोकस आपका ये नहीं है कि आपको पहले लालच में आके या मेजोरिटी में आके डीआई का वो सेक्शन उठा लिया कि मालूम पड़ा 20-22 मिनट तक हम लगे रहे और आखिरी में जाके सिर्फ एक क्वेश्चन बना। तो मेजर फोकस है कि पहले नंबर को गेन करें। 50% जो टाइम पीरियड है, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जितने हो, और सारे क्वेश्चन तो नहीं होंगे। पीओ मेंस का पेपर है, पिछले बार का भी अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो जो एवरेज अटेम्प्ट थे या सेफ अटेम्प्ट थे, वो 7 और 8 पे हम लोगों ने करा था पोल। तो मेजर फोकस आपका होना चाहिए कि हम कहाँ से नंबर निकाल सकते हैं। उसके बाद आप जो टाइम पीरियड बचा हो, इसमें आप थोड़ा सा एक रिस्क ले सकते हो। कोई अच्छे क्वेश्चन आपको लग रहा है कि जिसमें टाइम लग सकता है बट उसमें आंसर निकल सकता है, तो आप उसमें जा सकते हो।